नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दंतेवाड़ा से नक्सलियों पर कड़ा प्रहार किया गया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान अबुझमाड़ के जंगल में फोर्स की मुठभेड़ नक्सलियों से हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में 40 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इनकाउंटर नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर एरिया पर हुआ है। अलग अलग जिलों के 24 डॉक्टरों को रेफर किया गया है, वहां पर भेजा गया है। वहीं नक्सलियों पर ये कड़ा प्रहार है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि 30 नक्सलियों को जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं अब ये नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर 40 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ था और लगातार ये एनकाउंटर जारी है। मुठभेड़ में 40 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और 30 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं इस मामले में मंत्रालय में बैठक भी चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों पर कड़ा प्रहार हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। दंतेवाड़ा में भी हुआ। वहीं नेंदूर और फुलथुली गांव के बीच जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जवानों ने 30 नक्सली यहां पर दिख रहा है, क्योंकि अब नया आंकड़ा आपको बता देते हैं। 40 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और 30 जो है शव बरामद किए गए हैं। ऑटोमेटिक हथियार समेत AK-47 और SLR जैसे आधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के कंपनी नंबर 6 को ध्वस्त कर दिया गया है। 2024 में अब तक 160 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। 30 सितंबर दंतेवाड़ा में 6 महिला समेत 9 नक्सली ढेर कर दिए गए। वहीं 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर 6 नक्सलियों को मार गिराया गया। 31 अगस्त की बात की जाए तो नारायणपुर में मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली ढेर हो गई। 19 जुलाई को दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में 1 महिला नक्सली को मार गिराया गया। 14 से 15 जून में अबुझमाड़ में मुठभेड़ में 4 महिला समेत 8 नक्सलियों को ढेर किया गया। 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 16 अप्रैल को कांकेर में मुठभेड़ हुई, जिसमें 29 नक्सलियों को मारा गया, जिसमें 15 महिलाएं भी थी। 3 अप्रैल को बीजापुर के कुरचोली में भी कई नक्सलियों को मार गिराया गया। 20 मार्च को दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मारा गया। 2024 में अब तक 160 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। और जो अभी जो कार्रवाई चल रही है, एनकाउंटर चल रहा है, वहीं इस मामले में अब मंत्रालय में बैठक की जा रही है। ये बैठक चल रही है मंत्रालय में। वहीं विष्णुदेव साय का ये ट्वीट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं, जिसमें उन्होंने जवानों के हौसले को बढ़ाया है और बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे बताया है। लगातार ये एनकाउंटर जारी है। सर्चिंग अभियान चल रहा है। एनकाउंटर में 40 नक्सली मारे गए हैं। वहीं 30 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ है। आप समझिए कि किस तरह से ये एनकाउंटर चल रहा है, किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। लगातार नक्सलियों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। मुठभेड़ में 40 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अल्टीमेटम दिया था कि आप या तो समर्पण कर दें या तो आपको मार दिया जाएगा। ये कार्रवाई की जाएगी। लगातार चल रही है ये कार्रवाई। इसी के तहत 30 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। नक्सलियों पर यह कड़ा प्रहार के रूप में इसे देखा जा रहा है। नक्सलियों के कंपनी नंबर 6 को ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कि इतनी बड़ी कार्रवाई है कि एक साथ 40 जो है नक्सलियों को मारा गया है, मार दिया गया उन्हें। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि लगातार जो नक्सली हैं अपनी गतिविधियां यहां पर संचालित करते हैं, जंगलों में घुस जाते हैं। कितना विकराल ये जंगल और किस तरह से जवानों को ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एकदम सर्वोच्च प्राथमिकता से बस्तर
को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चलाया। चुनाव में हमने वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे। हमारी सरकार बनते ही केंद्र सरकार के सहयोग से हम इस दिशा में लगातार तेज गति से काम कर रहे हैं और हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं दूर क्षेत्रों में भी पूरी बहादुरी और वीरता के साथ योजना बनाकर बस्तर को शांति और विकास के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल, सुरक्षा के जवान पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनको लगातार इस काम में सफलता मिल रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए आप, यहाँ पर आप उप मुख्यमंत्री अरुण साव को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और चुनाव में भी उन्होंने वादा किया था, जो वादा वह निभा रहे हैं। उन्होंने ये बड़ी बात कही है। नक्सलियों पर कड़ा प्रहार लगातार जवानों का, सुरक्षा बलों का जारी है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान अबुझमाड़ के जंगल में फोर्स की मुठभेड़ नक्सलियों से हुई है। इनकाउंटर नारायणपुर। चलिए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री सीएम साय क्या कह रहे हैं। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। चलिए ऐसे ही खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है, आप भी बता रहे थे कि आंकड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब हम पिछली बार बात किए थे तो उस वक्त 30 था ये आंकड़ा नक्सलियों के मारे जाने का, अब 40 हो गया। और क्या कुछ खबर है, क्या और भी आंकड़ा बढ़ सकता है? कितना महत्वपूर्ण है ये ऑपरेशन, बताएं। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया है इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के थ्रू, दंतेवाड़ा और बीजापुर दोनों ही जिलों से संयुक्त रूप से पार्टी निकाली गई थी और दोनों ओर से नक्सलियों को घेरा गया। हालांकि ये सूचना पहले से जवानों के पास थी कि उन इलाकों में नक्सली मौजूद हैं और भारी मात्रा में नक्सली मौजूद है और इसी को लेकर एक ऑपरेशन प्लान किया गया और इस ऑपरेशन को आप सफल होता हुआ भी देख रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़े लगातार नक्सलियों के मारे जाने के बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि 36 बॉडी बरामद हो गई है और ये आंकड़ा 40 तक जा सकता है। जिस तरीके से अंधेरा हो चुका है और अंधेरा और जंगल, घना जंगल है और जो इलाके की अगर बात करें, जो तुलतुली का जंगल है वो काफी घना जंगल है और उन इलाकों में जवानों का पहुंचना ही काफी मुश्किल था। ऐसे स्थिति में वहां पर पहुंचकर जवानों ने जो बहादुरी का काम किया है और जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे अहम बात जो सामने आ रही है उसमें डीवीसीएम नक्सलियों का जो एक बड़ा पद होता है डीवीसीएम का, वो नीति और कमलेश, ये दो लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। जो इन पर 8-8 लाख का इनाम घोषित था
और कई अन्य नक्सली जिन पर इनाम घोषित था वो नक्सली भी जो है मारे गए, इस तरीके की खबर आ रही है। हालांकि जब तक जवान कैंप में नहीं पहुंच जाते और शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक ये कह पाना स्पष्ट मुश्किल होगा कि कौन कौन किस किस रैंक के थे। लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और एक बड़ी सफलता बिल्कुल कही जा सकती है, क्योंकि बस्तर छत्तीसगढ़ के इतिहास में इससे पहले कभी भी इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ जहां नक्सलियों की इतनी बड़ा नुकसान हुआ था। 2024 की बात करें तो 2024 में 2 बार इस तरीके का कारनामा जो है जवानों ने किया। इससे पहले 29 नक्सलियों को एक साथ जवानों ने मुठभेड़ में मारा था और अब जो है ये आंकड़ा जो है 36 से 40 तक पहुंच गया है। और फिलहाल जिस तरीके से स्थिति है कि इलाके की सर्चिंग की जा रही है और इलाके की सर्चिंग करने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा जवान जब वापस आएंगे कि कितना नुकसान जो है नक्सलियों को पहुंचाया है जवानों ने। और असला बारूद और हथियार भी काफी मात्रा में बरामद किया है, इसलिए बैकअप पार्टी भी वहां पर भेजी गई है और धीरे धीरे करके अब बॉडी को लाने की तैयारी जो है वो जवान कर रहे हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो 2026 मार्च तक गृह मंत्री ने, अमित शाह ने जो एक दावा किया था कि नक्सलवाद को हम खत्म कर देंगे, तो उस ओर जवान जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 2024 का ही आंकड़ा है जो आज से पहले 157 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया था और ये आंकड़ा जुड़ता है और कितने नक्सली मारे जाते हैं। फिलहाल तक जिस तरीके से स्थिति है तो 200 के आसपास 2024 में ही नक्सलियों को मार दिया गया है। और जो बंदूकधारी नक्सली है वो बताया जा रहा है, जिस तरीके से अधिकारियों से बातचीत होती है, हम जब अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो लगभग 1000 से 1200 हथियारबंद नक्सली मौजूद है, इस तरीके की खबरें आती रही है। उसमें से अगर 200 नक्सली 2024 में ही मार दिया गया, इससे पहले जो साल 2022-23 में जिस तरीके से हालात बने थे, तो कहा जा सकता है कि ये 2 साल जो है काफी महत्वपूर्ण रहेंगे जवानों के लिए। और नक्सलवाद जिस तरीके से जी बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर जो जवान है वो नक्सलवाद को खत्म करने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और सरकार भी कह रही थी कि लगातार हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर बनाए रखें, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ये वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।